हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको त्रिकोणमिति में 9.1 के क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले 1 से 11 तक की वीडियो को मैंने पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ, जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जिसने नहीं देखा वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष के छाया की लंबाई, ठीक है। √3 मीटर ऊंचा बांस का वृक्ष है, ठीक है। तो मान लिया √3 मीटर बांस का वृक्ष ये है, ठीक है। √3 मीटर ऊंचा ले लिया बांस का वृक्ष की छाया की लंबाई। तो ये बांस का जो छाया पड़ेगा तो वो इस तरह पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो छाया की लंबाई कितना, 3 मीटर बता रहा है, ठीक है। छाया की लंबाई 3 मीटर है। तो छाया के अंतिम बिंदु से, ठीक है, फिगर में चलते हैं। तो छाया के अंतिम बिंदु यहाँ है, तो अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कौन जाते हैं। तो ये हो गया, ये छाया के अंतिम बिंदु से देखिए। तो कह रहा इससे इस बिंदु से उन्नयन को, यानी ये थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा, ठीक है। चलिए बनाते हैं सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा तो क्या दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, पी की वैल्यू दे दिया है। क्योंकि थीटा ये लिए है तो जैसे इसके सामने वाला लंब होगा और जिस पर टिका है वो बेस होगा, ठीक है। अगर ये कोण लेते हैं तो ये लंब होता है, ये बेस होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो लंब पी की वैल्यू दिए हुआ है कितना, √3, और बी की वैल्यू दी √3 मीटर, और बी की वैल्यू 3 यानी 3 मीटर, ठीक है। तो लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लगेगा, tan थीटा बराबर P/B। कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा का P/B की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, और B की वैल्यू 3। कटेगा, बिल्कुल कटेगा। √3 से कितना बार में, √3 बार में कटेगा कि, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है। 2 √3 मिलकर एक 3 का निर्माण करते हैं। कैसे है वो भी दिखा देते हैं। √3 का स्क्वायर होगा, हाँ, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आइए। तो आप कह रहा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा है, और नीचे क्या है, √3। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, हाँ। तो tan कितना डिग्री का मान होगा √3, tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो पूछ तो रहा है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसके छाया की लंबाई का क्या होगा, 1/3 गुनी है, तब प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कौन जाते हैं, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई सॉरी, ठीक है, खंभे की लंबाई कह रहा उसके खंभे की लंबाई उसके छाया की लंबाई क्या होगा, उसके यानी छाया की लंबाई का, यानी इसका छाया की लंबाई का ये जो है छाया 1/3 गुना है, यानी √3 गुना है, ठीक है। तो छाया की लंबाई को अगर यहां बराबर करते हैं, दोनों इक्वल है, तो छाया की लंबाई को हम भेजते तो क्या होता है, तो खंभे की लंबाई
ठीक है, खंबे की लंबाई बटा छाया की लंबाई। कोई दिक्कत? बराबर क्या होगा 1/√3। तो जो जिसके बराबर है वो उसका मान कि लंबाई कितना दे दिया, यानी p की वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 1। और छाया देखो, छाया कौन होगा लंबाई कौन होगा वो जान लेते हैं। कह रही है खंबा लंबा होता है, ठीक है, वो लंबाई में आता है क्योंकि लंबी खंबे है तो इस पर से रोशनी पड़ेगा तो इसका छाया बनेगा, तो छाया ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल में आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो छाया की लंबाई कितना √3 और खंबे की लंबाई 1, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो कह रहा तब प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण कौन होगा, ये होगा। तो ठीक है, ये पूछ रहा, तो P बराबर 1 दिया हुआ है और B बराबर √3। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मिटा रहे, ठीक है। P बराबर दिया आपका 1 और B बराबर √3। तो P और B दिया हुआ तो किसे निकालेंगे, tan थीटा से। tan थीटा बराबर P/B। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P/B होता है तो P की वैल्यू कितना है 1 है और B की वैल्यू √3। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। यही तो पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कह रहा 14 नंबर कि 1.75 मीटर लंबे प्रेक्षक कोई व्यक्ति है जो 25.75 यानी 25.75 मीटर ऊंचे दीवार से 24 मीटर दूरी पर है, ठीक है, 24 मीटर दूर पर है। तो प्रेक्षक की आंख की दीवार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए बना के देखते हैं। तो प्रेक्षक की लंबाई क्या है, ये 1.75, ठीक है। प्रेक्षक यानी प्रेक्षक कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितना दे रहा 1.75, ये व्यक्ति है, इसको और बात है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये एक व्यक्ति है, कह रहा इससे 24 मीटर दूर, ठीक है, यहाँ 24 मीटर मान लिया इसको, ठीक है। और नीचे बनाता है थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, समझाने में बनेगा। तो ये प्रेक्षक है, ठीक है, यहाँ से 24 मीटर दूर यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है, ये कितना 24 मीटर दूर। कह रहा प्रेक्षक 25.75 यानी 75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। तो ये दूरी में कितना 24 मीटर है और दीवार की ऊंचाई कितना दे रहा, ये ऊंचाई दे रहा आपका 25.775, ठीक है, इतना मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो कह रहा इसके आर्क से, ना कि यहाँ नीचे से, इसके आर्क से बोल रहा, यानी यहां से इसका उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो यहां तक की ऊंचाई को बराबर करते हैं इसके आर्क तक की ऊंचाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये कितना है 1.75, तो यहाँ 1.75 घट जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें 1.75 घटा देते तो क्या बचता 24, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, मीटर में मीटर दिया, यहां तक जो किसी को दिक्कत है 1.75 में ऊंचा से देख रहा तो 1.75 में घटा दिया तो बचा क्या ये 24। तो यहां से प्रेक्षक जो बनाएगा इसका उन्नयन कोण यहां से इसके आर्क से उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा, ना कि यहां से पूछ रहा, थीटा की वैल्यू यहां से पूछ रहा है इसकी आर्क से, यहाँ पर इसकी आर्क है तो इसकी आर्क से अपने आर्क से पूछ रहा क्या कि इसके आर्क से, प्रेक्षक के आर्क से
जो शीर्ष वाली दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ये हो गया। चलिए ठीक है बनाते हैं। तो यहां से बना रहे तो ये लंब हो गया, ये दूरी और ये दूरी सेम है, क्योंकि दूरी तो सेम है, खाली ऊपर हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो P बराबर सोल्व करते हैं पहले, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो P की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 25.75 था, जिसमें 1.75 घटा दिए तो 24 आया। तो P की वैल्यू 24 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और B की वैल्यू क्या दिया हुआ है? B की वैल्यू भी 24 मीटर है। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। तो P और B दिया हुआ, तो tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा? P बाई B। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, ऊपर 24 नीचे भी 24, तो 24 से 24 का क्या बचा? 1। तो tan थीटा बराबर 1, कितना डिग्री का मान होता है 1? हाँ, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा? 55 डिग्री। कोई दिक्कत? कह रहा 1.5 मीटर लंबा परिप्रेक्षक है। कोई व्यक्ति है जो 1.5 मीटर लंबा है, जो 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है। तो ये दीवार है 25.75 मीटर, इससे 24 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 24 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कह रहा इसके आर्क से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, इसकी आर्क से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहां से तो इसी की आर्क पर से यहां पर से दूरी बना दी है, ये दूरी सेम होगा। यहां से लिया तो ये 1.57 घट गया, तो इस वैल्यू 24 आया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक मीनार जमीन पर उधर खड़ा है। ठीक है, तो मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर जमीन की चोटी का उन्नमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले कह रहा है मीनार, एक मीनार खड़ा है, ये मीनार लिया। ठीक है, उससे कह रहा है 15 मीटर दूर, 5 से पहले इससे नीचे निचली सिरा से 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर हो गया। ठीक है, कह रहा है कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये मीनार आपका है, चाहे तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं मीनार को डिजाइनिंग। ठीक है, ये मीनार है ना? तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई याद करेंगे। ठीक है, थीटा मालूम है, थीटा जब ये तो लंब ये होगा, ये बेस होगा। थीटा मालूम है, बेस मालूम है, तो लंब नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू निकालना है। ठीक है, B की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 15 मीटर, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलिए, P नहीं मालूम है, P भी का फॉर्मूला कौन सा होता है? tan थीटा, tan थीटा tan 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखते हैं, कोई दिक्कत? 60 डिग्री बराबर P बाई B। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? चलिए ठीक है, तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। बता चुके हैं सारा फॉर्मूला हम। और P की वैल्यू नहीं मालूम, P को P रखते हैं। B की वैल्यू दी हुई 15, कोई दिक्कत? इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला, नीचे क्या है? 1 है, यहाँ छुपा वो कितने दो। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया? P इधर क्या? P बराबर √3 पहले था, 15 किया तो क्या होगा? 15√3, यानी P बराबर क्या? 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है? 15√3 मीटर। ये आंसर है, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका।
कि एक मीनार के बाद से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की उस चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो कह रहा कि मीनार से, मान लिया कि एक मीनार है, ठीक है, मीनार से 20 मीटर दूर, कितना? 20 मीटर, 20 मीटर दूर क्या बना? 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लेते हैं, ये मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो कह रहा तो मीनार की ऊंचाई कहाँ गया? बिंदु से कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का है? ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनता है, ये सी रख लो इसको मान, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करें, यानी ये हाइट याद करेंगे। तो थीटा की वैल्यू ये है, तो इसके सामने वाली लंब होगी, यानी पी की वैल्यू पूछ रहा, बी दिया हुआ है, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा आपका पी बराबर वाट, बी बराबर दिया हुआ कितना? 20 मीटर, ठीक है, और थीटा बराबर भी दिया हुआ कितना? 30 डिग्री। इसलिए पी और बी की वैल्यू से पुट करना, निकाल टाइम थीटा निकालेंगे, टाइम थीटा, टाइम कितना वो कॉर्ड भी निकाल सकते हैं कि बी बाई पी होगा, ठीक है। तो पी बाई बी, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि निकालना है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, टाइम 30 डिग्री हुआ, पी बाई बी। याद है किसको दिक्कत? तो पी बाई बी की वैल्यू क्या है? पी इजकल टू पी और बी की बी की वैल्यू 20, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 और p की वैल्यू p और b की वैल्यू 20, इसमें कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ये इधर बना होगा, ये इधर बना होगा, ठीक है। तो 3√3p बराबर 20, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिख रहा है? हाँ, ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं। तो √3p, जिसे p इसका क्या होगा? p इसका 20 है, ठीक है, √3 यहाँ गुना होगा, इधर से क्या होगा? भागा में जाएगा, यानी क्या आया? 20/√3, आंसर होगा 20/√3 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा क्वेश्चन, एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करें, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। क्या कर रहा है? एक मीनार, पहले मीनार लेते हैं, ये इस तरह का मीनार है, ठीक है, ये मान लिया मीनार है, ठीक है, ये मीनार ले लिया, ये मीनार है, अरे यार लिखना चाहेंगे तो ये सब लिख दूंगा, मीनार है, ठीक है। कह रहा मीनार की जड़ से, यानी नीचे की सिरा से कितना मीटर? 50/√3, मान लिया कि यहां तक है, ये रूट कितना? 50√3 मीटर दूर स्थित, यहाँ पर एक है स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी, मान लिया नाम लेते हैं इसको, मान लिया मीनार के ए, इसे बी और इसे सी, ठीक है। तो स्थित क्या है? दूर स्थित एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहां से लेकर स्थित है, यहां तक है, ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये पी बराबर पूछ रहा, हाइट बराबर पूछ रहा, ठीक है, चलिए बनाते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक क्यों नहीं दिक्कत होना चाहिए? पी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इस थीटा से लेके चल रहे हैं तो ये लंब होगा, अगर ये थीटा लेते तो ये लंब होता, ठीक है। तो और ये क्या होगा? बेस होगा आपका। तो पी की वैल्यू वाट नहीं दिया हुआ, बी की वैल्यू दिया हुआ कितना?
50√3 है ना, 50√3। और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ तो किससे बनाएंगे, tan थीटा से, tan 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बराबर P बाई B है ना। चलिए ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। P की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो P को P लिखते हैं। B की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 50√3 है ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे का ऊपर, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है और ये नीचे का ऊपर। ठीक है, तो P इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, P दिख रहा, और 50√3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ √3 गुने √3 बराबर क्या होगा, √3 का स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर तो रूट हटेगा, क्या 3 आएगा। ठीक है, तो √3 गुने √3 क्या आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। P इज इक्वल टू, इसलिए P इज इक्वल टू 50 और √3 गुने √3 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 50 इंटू 3 यानी कि 50 इंटू 3 कितना हुआ, 5 दिया 15 यानी 150, यानी P इक्वल टू क्या हुआ, 150। ठीक है, आंसर आ गया, यानी P की मीनार की लंबाई कितना है, 150 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, यदि आप समझ में अगर आता है तो अपने सहपाठियों को या अपने रिश्तेदारों को, जो भी है, उसे हमारी चैनल का लिंक या फिर उसे हमारे चैनल के बारे में बताएं कि हयात कोचिंग सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुला है जहां से मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक है।